के लिए तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदों से। कराची से सिप्ते हसन और रावलपिंडी से मोहम्मद ज़रीफ हमारे साथ हैं। लाहौर से उमैर राना और मुल्तान से सरदार अली ने हमें ज्वाइन किया है। जबकि आपको यहां पर यह भी बताएं कि कोयटा से असमत समालानी और पेशावर से अनवर ज़ेब हमारे साथ है। ठीक है, पहले हम चलते हैं कोयटा असमत समालानी से, जान लेते हैं। असमत समालानी, कैसी तैयारियां चल रही हैं कोयटा में, क्या माहौल देख रहे हैं इलेक्शन से पहले? जी, ऐसा है कि कोयटा में जो इंतखाबी सामान फराम करने का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। इसी तरह बलूचिस्तान भर में जो है गुज़िश्ता रोज़ तक जो तमाम इंतखाबी सामान था, जो तरसील का अमल था, वो जो है मुकम्मल कर दिया गया है। बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं और साहिली ख़ास पट्टी है, वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है फ़िज़ाई रास्ता जो इस्तेमाल करते हुए तमाम जो इंतखाबी सामान था और इसी तरह C1 जो तैयारा है, इसके ज़रिए जो है वहाँ पर तरसील जो है गुज़िश्ता रोज़ पहुँचा दिया गया और तरसील का अमल भी जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह कोयटा में जो है आज से 3 मकामात कायम किए गए हैं, जहाँ पर नेशनल असम्बली के 3 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 9 नशिस्तें हैं। इन पर जो है यहाँ पर जो प्रेसिडिंग अफसर्स हैं, इनको जो है सामान तरसील का अमल जो है रखे हुए। इसी तरह कोयटा में यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी जो है NA जो 263 सिटी का जो एरिया है यहाँ पर, और इसी तरह जो अलका PB जो है 41 है, 42 है, 43 है, यहाँ के जो है प्रेसिडिंग अफसर्स को जो है सामान को जो फराम करने का सिलसिला है ये जारी है। इसी तरह जो लॉ कॉलेज में जो है इसी तरह जो NA 262 है, जहाँ पर अलका PB 38, 39 और 40 के जो है प्रेसिडिंग अफसर्स वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जो उन्हें तरसील का जो अमल है वो जारी रखे हुए। इसी तरह जो कोयटा का जो अलका NA 264 है और इसी तरह जो है अलका जो PB जो है 44 है, 45 और 46 है, इनके जो तमाम प्रेसिडिंग अफसर्स हैं, इन्हें जो है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पर जो सामान इंतखाबी वो जो है फराम करने का जो है सिलसिला इसी तरह जारी है। इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं, जहाँ पर जो प्रेसिडिंग अफसर्स हैं इन्हें जो है सामान फराम करने के बाद जो है अपने ये जो है पोलिंग स्टेशन जो है पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी की भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। IG पुलिस के मुताबिक बलूचिस्तान भर में जो है 31,000 जो है पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे तैनात होंगे। सख्त इंतजाम किए गए हैं। असमत समालानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करेंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सिप्ते हसन मौजूद है। वहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं, ये सिप्ते हसन हमें बताएंगे। जी सिप्ते हसन। बिल्कुल भरपूर तैयारियां चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जब इंतखाबी कैंपेन ख़त्म हो रही थी, उस वक्त तमाम सियासी पार्टियां जो थी वो और ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई थी और उन्होंने कोशिश की कि 12 बजे से कबल ही तमाम जो कैंपेन्स हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि एक नया मरहला शुरू हुआ है और वो सामान की तरसील है। इस वक्त हम ज़िला गरबी के एक DC वेस्ट के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पर जो सामान की तरसील है उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जबकि 6 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जहाँ सामान की तरसील होनी है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। खासतौर पर वो लोग जो सामान यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, उसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग का अमला है, वो यहाँ पर सामान वसूल कर रहा है और अपने अपने हलकों में, मुकर्रर हलकों में पुलिस रेंजर्स की सिक्योरिटी के साथ जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। यहाँ पर फ़ौज भी मौजूद है और खासी बड़ी तादाद यहाँ पर हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी नज़र आ रही है, जो कि इस पूरे अमल की निगरानी को भी जारी रखे हुए हैं। और साथ ही इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो तमाम तर जो सामान है उसकी तरसील को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है। गो कि यहाँ पर कुछ खामियाँ हमें ज़रूर नज़र आई, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि कुछ लोग जो हैं उनके साथ प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे और उसकी वजह से उनको तवील इंतज़ार करना पड़ा। जो लोग सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद थे, अब तक उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको सामान नहीं मिल पाया और उनकी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं खामी है। लेकिन उसके बावजूद जो है काम का सिलसिला जारी है। तमाम लोग जो अपना सामान यहाँ से लेते जा रहे हैं वो यहाँ से DC ऑफिस से जो है रवाना होते जा रहे हैं और अपने अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर सामान को रखा जाएगा और उसके बाद फिर कल जो है एक बड़ा जो मार्का है वो कराची शहर में होगा। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ रहेगा सिप्ते हसन। उमैर राना की जानिब चलते हैं लाहौर। उमैर, आप इस वक्त कौन से हल्के में मौजूद है और क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? 122 में मौजूद हूँ और यहाँ पर सदर का इलाका है और बेहतरीन इकदाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील के लिए। मुख्तलिफ एरियाज़ में तकरीबन 12 से 19 मराकज़ कायम किए गए हैं और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का अमला जो है सुबह से ही मौजूद है और जितने भी रिटर्निंग अफसरान जो हैं उनको वहाँ पर मखसूस ड्यूटियाँ दी गई हैं और पूरे इलाके में जैसे NA 122 का एक जो रिटर्निंग अफसर है, पोलिंग जितने भी स्टाफ है वो यहाँ पर आते हैं, अपने जो जितने भी दस्तावेज़ात हैं उनको चेक
चेक करने के बाद, दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के बाद और अंडरटेकिंग देने के बाद जो है वो सामान पुलिस और रेंजर जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ौज के दस्ते भी हमें दिखाई दिए, उनकी ज़ेर निगरानी जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन तक जो है वो सामान की तरसील मुमकिन बनाई जा रही है। यहाँ पर जो जितने भी अफराद आने वाले थे उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका इक़दामात जो हैं वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो हायर करना पड़ रही हैं। रक्शों में भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपना सामान लेकर जाते हुए दिखाई दिए। और इस टाइम ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का अमला भी सामान की तरसील को हर सूरत मुमकिन बना रहा है। मोहम्मद ज़रीफ का रुख करेंगे जो इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। ज़रीफ, आप कहिएगा यहाँ पर कैसी गहमा गहमी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, रावलपिंडी में जो है वो तमाम तरह जो इलेक्शन का अमल है वो इंतहाई एहसन तरीके से इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त रावलपिंडी के लियाकत बाग में मौजूद हूँ, जो इस वक्त जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का जो है यहाँ पर ऑफिस है, मरकज़ी ये ऑफिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शहरियों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है। ठीक है, सरदार अली की जानिब चलते हैं मुल्तान। वहाँ पर क्या गहमा गहमी है? सरदार अली, बताइएगा आप कौन से हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान पब्लिक स्कूल में कायम करदा इलेक्शन का जो मरकज़ी ऑफिस है वहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं और जो इंतखाबी मटीरियल है वो रिसीव भी कर रहे हैं और जो लेकर अपना सामान जो है वो मुतलका जो पोलिंग स्टेशन है उनकी जानिब भी सिक्योरिटी के हमरा रवाना हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ NA 148 के हवाले से, तो NA 148 के 275 पोलिंग स्टेशन में से 260 पोलिंग स्टेशन का जो इंतखाबी मटीरियल है वो यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो लेकर रवाना हो चुके हैं। इसी तरह NA 149 के 338 पोलिंग स्टेशन है जहां से 200 जो पोलिंग स्टेशन का सामान है वो रवाना हो चुका है। इसी तरह NA 150 के 381 पोलिंग स्टेशन है जिनमें से 340 पोलिंग स्टेशन का सामान यहां से रवाना हो चुका है। इसी तरह मुल्तान का जो आखिरी हल्का है वो है NA 151 और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 285 और उनमें से 240 पोलिंग स्टेशन का सामान रवाना हो चुका है। तो मजमूई तौर पर 90% से ज़ायद जो इंतखाबी मटीरियल है वो इस डिस्पैच सेंटर से रवाना हो चुका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने अमले के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के मदद के साथ इस तमाम तर सामान को यहाँ से लेकर रवाना हो चुके हैं। दूसरी तरफ तैयारियों के हवाले से बात करें तो गहमा गहमी जो है वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी है, क्योंकि आम इंतखाबात के हवाले से ये जो आखिरी मरहला है वो भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और कल जो है वो पोलिंग डे होगा। तो इस हवाले से जो वोटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा कभी उम्मीद है कि वो वोटर्स को जो है वो कायल कर चुके हैं अपने हक में वोट कास्ट करने के लिए। NA 148 में जो है वो बड़ा मुकाबला देखने में आएगा, क्योंकि यहाँ पर साबिक NA 148 में बड़ा मुकाबला देखने में आएगा। अनवर ज़ेब का रुख करेंगे जो इस वक्त पेशावर में मौजूद है। अनवर ज़ेब, आप कहिएगा पेशावर के किस हल्के से बात कर रहे हैं और यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? सामान की तरसील का अमल जारी है, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, इंतखाबात 2024 के लिए तैयारियां थी वो आखिरी मराहिल में है और आखिरी मरहला जो है वो इंतखाबी जो मवाद है उनकी तकसीम का मरहला होता है। तो इसी वजह से मैं इस वक्त जो है यहाँ पर पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह से ये सिलसिला जारी है। पेशावर में ओवरऑल 3 मकामात जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं सामान की तकसीम के लिए। यहाँ पर भी इस वक्त बड़ी तादाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बारी के इंतज़ार में यहाँ पर जो है बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जो इंतखाबी मवाद की तकसीम का जो अमल है वो सुस्त रवी का शिकार है और ये हो सकता है कि रात देर तक ये सिलसिला जारी